बरेली में पीलीभीत बाईपास पर प्लॉट पर कब्जे के लिए बीच सड़क 2 घंटे तक भीषण गोलीबारी कराने के आरोपी राजीव राणा के खिलाफ पुलिस प्रशासन की कार्रवाई जारी है। जहां कल राणा के होटल, दफ्तर और कोठी को गिराने की कार्रवाई की गई, तो वहीं शुक्रवार भारी पुलिस फोर्स की मौजूदगी में बीडीए की टीम ने 2 होटल सील कर दिए। इनमें एक मुंशीनगर में सीके वैली होटल है, जिसमें गोलीबारी से पहले बदमाशों को बुलाकर पूरी योजना बनाई गई थी, जबकि दूसरा बजरंग ढाबे के पास बना सिटी स्टार होटल है। ये दोनों ही होटल राजीव राणा की पार्टनरशिप में चल रहे थे। इसके अलावा बीडीए के अधिकारी डोहरा रोड पर बने एक बारात घर के दस्तावेजों की भी जांच करा रहे हैं। बीडीए उपाध्यक्ष मानिक नंदन ने कहा कि बीडीए नियमों के तहत ही कार्रवाई करेगा। बरेली में मार्बल कारोबारी आदित्य उपाध्याय ने बरेली शहर से 20 किलोमीटर दूर डोहरा रोड पर आलीशान रिजॉर्ट बना रखा था। यह करीब 5500 वर्ग मीटर जमीन पर बनाया गया है, जिसमें सड़क की तरफ 3 मंजिला आलीशान होटल भी है। बीडीए ने पूर्व में भी कार्रवाई को लेकर नोटिस किया था और यह सरकारी जमीन को कब्जाते हुए अवैध तरह से खड़ा किया था। 22 जून को जब बिल्डर राजीव राणा के गुर्गे प्लॉट कब्जाने पहुंचे, तो अपनी दुकान से निकलकर मार्बल कारोबारी आदित्य उपाध्याय ने लाइसेंसी बंदूक से फायरिंग कर दी। वायरल वीडियो में वह खुद फायरिंग करते हुए दिख रहा था, जिसके बाद पुलिस ने उसे मौके से ही गिरफ्तार किया और बाद में आदित्य उपाध्याय और बेटे अविरल को जेल भेज दिया। रिसोर्ट के करीब 80% भाग को मलबे में तब्दील कर दिया गया है। बरेली थाना बारादरी क्षेत्र के सैटेलाइट बस अड्डे के पास 2 गुटों के बीच हुई मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ तौर पर कुछ युवक आपस में मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं मारपीट की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस का कहना है कि आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। बरेली में भ्रष्टाचारी लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, जिसकी शिकायतें लगातार अधिकारियों के पास आ रही हैं। वहीं एंटी करप्शन विभाग भी इन दिनों कई भ्रष्टाचारी लोगों को जेल भेज चुका है। ताजा मामला सीबीगंज का आया है, जहां किला क्षेत्र के गांव रोठा के रहने वाले धर्मपाल मौर्य ने जिला अधिकारी कार्यालय में शिकायत पत्र देते हुए बताया कि उसकी पत्नी पूजा 2021 से सीबीगंज के ईएसआई बीमा अस्पताल में सफाई कर्मचारी के पद पर तैनात हैं, जिसका वेतन 15,000 प्रति माह मिलता है, जिस पर ठेकेदार अभय हर माह 3,500 महीने कमीशन मांग रहा था। जब पीड़िता ने कमीशन देने से इनकार किया, तो आरोपी ने पूजा को नौकरी से निकाल दिया। प्रार्थी ने आरोपी की जिला अधिकारी और मुख्यमंत्री से शिकायत कर ठेकेदार पर कार्रवाई की मांग की है। बरेली में बरसात रुकने के बाद पक्की दीवार गिर जाने से 2 लोग दब गए। दोनों की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम को भेजा। थाना अलीगंज क्षेत्र के गांव हाफिजगंज निवासी पूर्व प्रधान की पत्नी 45 वर्षीय रुक्मा देवी साथ में दयाराम चारपाई पर बैठे थे। बारिश रुकने के बाद अचानक भरभराकर दीवार गिर गई, जिसमें दयाराम और रुक्मा देवी की दब जाने से मौत हो गई। दोनों की मौत के बाद गाँव में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम को भेजा। बरेली में आज अखिल भारतीय भ्रष्टाचार उन्मूलन संगठन व्यापारिक प्रकोष्ठ संगठन का एक कार्यक्रम बड़ा बाग हनुमान मंदिर गांधीपुरम पर संपन्न हुआ, जिसमें नगर निगम टैक्स विसंगतियों पर निगम द्वारा लिए गए फैसलों का स्वागत किया गया व सभी पार्षदों, महापौर और सक्रिय संगठनों का धन्यवाद व आभार व्यक्त किया गया। संगठन के कार्यकारी जिला अध्यक्ष सौरभ जैन ने कहा कि जनता को हो रही टैक्स संबंधी समस्याओं के दृष्टिगत सर्वप्रथम उनके संगठन ने टैक्स विसंगतियों पर सवाल उठाए थे और मुख्य समस्याओं को चिन्हांकन कर नगर विकास मंत्री उत्तर प्रदेश व भारत सरकार सहित लखनऊ व दिल्ली के सक्षम अधिकारियों तक बात पहुँचाई थी। संगठन के जिला अध्यक्ष एसके जैन ने कहा कि टैक्स वर्तमान सत्र से लगे व निगम की साइट अपग्रेडेशन के कारण पिछले 2-3 महीने से बंद पड़ी है, उसे चालू कर निस्तारित आपत्ति साइट पर चढ़ाई जाए। साथ ही साइट पर ऑनलाइन आपत्तियां अपलोड करने पर एरर शुरू से ही आ रहा है, उसे ठीक किए जाने की मांग की। बरेली में कैंट के बहुचर्चित गांव चौबारी से आज पीएसी हटा दी गई, लेकिन अभी भी गांव में तनाव की स्थिति है। कुछ दिन पहले जाटव समाज का एक 14 वर्षीय बालक चौबारी गांव में नल पर पानी पीने गया था। इस दौरान उसको वहां रहने वाले ठाकुर समाज के अरविंद व विजय नाम के युवक ने मारा पीटा। आरोप है कि उसे बचाने आई उसकी मां के साथ छेड़छाड़ की। मामले में बालक की तरफ से आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। थाने में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद ठाकुर समाज के लोगों ने मनरेगा में मजदूरी करने जा रहे बालक, उसकी मां और पिता के साथ मारपीट की थी, जिससे बालक गंभीर रूप से घायल हो गया था।
उसके बाद ठाकुर समाज ने थाने में पहुंचकर हंगामा किया था। मामले को गंभीरता से लेते हुए सीओ पंकज श्रीवास्तव और इंस्पेक्टर ने गांव में पीएसी तैनात कर दी। आज पीएसी को हटा दिया गया, वहीं जाटव समाज के लोग अभी भी सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। बरेली में एक महिला अपने घर से मॉल में खरीदारी करने की बात कहकर निकली और वापस नहीं लौटी। वह फेसबुक व इंस्टाग्राम के जरिए कासंगज के युवक से हुए प्यार के बाद उसके साथ फरार हो गई। घर से 2.5 लाख रुपए के जेवर और संपत्ति के कागजात व उसका छोटा बेटा भी अपने साथ ले गई। पीड़ित ने इस मामले में एसएसपी से न्याय की गुहार लगाई है। थाना बारादरी क्षेत्र में रहने वाले युवक ने बताया, कुछ समय पहले उसकी पत्नी की फेसबुक व इंस्टाग्राम पर कासगंज निवासी प्रदीप यादव नाम के युवक से दोस्ती हुई थी। तब से वह लोग रोज चैटिंग करने लगे और दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई। वह दातागंज बदायूं गया हुआ था जब उसकी पत्नी उसके 5 साल के छोटे बेटे को अपने साथ लेकर मॉल में खरीदारी की बात कहकर 11 साल के बेटे से कहकर घर से चली गई और वापस नहीं लौटी। जब वह घर आया तो उसने अपने बेटे से पूछा कि उसकी मां कहाँ गई है, तो उसने बताया कि वह मॉल में खरीदारी करने जाने की बात कर गई थी। उसने अपनी पत्नी और बच्चे को काफी तलाश किया, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लगा। बरेली में बीती रात चोरों ने इफ्को फैक्ट्री के केमिकल इंजीनियर के घर से करीब 14 लाख रुपए और 1 लाख रुपए की नकदी से हाथ साफ कर लिया। सामान गिरने पर जब उसकी आंख खुली तो चोर वहां से भाग गया। केमिकल इंजीनियर के पिता ने अज्ञात चोरों के खिलाफ थाने में तहरीर दी है। शादी वाले घर में चोरी की घटना से गाँव में दहशत है। थाना भमोरा क्षेत्र के सेंधा गांव निवासी धारा सिंह पुत्र चिम्मन सिंह इफ्को फैक्ट्री में सैंपल कलेक्ट करने का काम करते हैं। उनका बड़ा बेटा जितेंद्र भी इफ्को फैक्ट्री में केमिकल इंजीनियर के पद पर तैनात है। उन्होंने बताया, गुरुवार को उनकी नाइट शिफ्ट में ड्यूटी थी। बेटा जितेंद्र, पत्नी सुशीला देवी, छोटा बेटा विवेक और उनकी बेटी विनीता घर पर अकेले थे। इस दौरान जितेंद्र को छोड़कर सभी छत पर सोने चले गए। तभी लगभग 3:15 बजे उनके बेटे को कुछ गिरने की आवाज हुई और वह जाग गया। वह समझा कि मां सुबह झाड़ू लगाने आई है। जैसे ही उसने मां को आवाज दी, घर से एक चोर निकलकर भाग गया। बरेली पुलिस प्रशासन के लिए श्रावण माह चुनौती भरा रहेगा। कांवड़ यात्रा को लेकर शहर ज्यादा संवेदनशील रहता है। वहीं बीती साल कांवड़ यात्रा निकाले जाने को लेकर शहर दंगे की चपेट में आ गया था। उसकी आनाच तत्कालीन तेज तर्रार एसएसपी प्रभाकर चौधरी पर आई थी। उन्हें तत्काल प्रभाव से हटाकर उनकी जगह तत्कालीन एसएसपी घुले सुशील चंद्रभान को लगाया गया था। हालांकि श्रावण माह शुरू होने से पहले पुलिस कांवड़ यात्रा को लेकर अपने होमवर्क में लगी हुई है। नए कप्तान अनुराग आर्य के लिए श्रावण माह चुनौतियों से भरा रहेगा। शहर में श्रावण माह में लाखों कांवड़िए कांवड़ लेने हरिद्वार, कचला, गढ़मुक्तेश्वर आदि से कांवड़ लाते हैं और शहर के मंदिरों में भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। बीते साल श्रावण माह में जिले में शहर से लेकर देहात तक कई जगह कांवड़ यात्रा को लेकर बवाल हुआ था। शहर के बारादारी के जोगी नवादा में कांवड़ यात्रा निकाले जाने को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए थे। इस दौरान पुलिस का आंसू गैस के गोले छोड़े के साथ साथ लाठियां भाजनी पड़ गई थीं, जिसके बाद तत्कालीन एसएसपी प्रभाकर चौधरी को हटाकर उनके स्थान पर घुले सुशील चंद्रभान को जिम्मेदारी दी गई थी।